अमर लोक सो मैं चल आऊं, झूठ साच को न्याव चुकाऊं। यहाँ तक की चर्चा हमारी हो गई थी कि अमर लोक सु मैं चल आऊं और साच झूठ का न्याव चुकाऊं। अमर देश स्थान हमारा, जासु हम चल आया, हंसा काज रहूं जुगमाई, अवगत मोय उठाया। हंसों के लिए ही गुरु महाराज आए। उस अविगत परमात्मा ने, महाराज कहते कि मुझे भेजा। तो सत्य है, सत्स्वरूप आनंद पद में जाना, अपने स्वरूप की पहचान करना, उस परम आनंद की प्राप्ति करना, उस परम सुख में मिल जाना। झूठ है विषयों का सुख, माया का सुख, कुटुंब का सुख, जगत का सुख। जुग को संग सकल दुखदायक, जा संग सुखमति मानो। सुख मिलता है जगत में, नहीं ऐसी बात नहीं है, मगर वो शाश्वत नहीं है, सच्चा सुख नहीं है। इस सुख के पीछे दुख आएगा। अभी सुख आ रहा है तो समझ लो दुख आने ही वाला है। सुख के पीछे दुख, दुख के पीछे सुख, ये तो चलता ही रहता है। तो हमको तो सुख दुख से अलग उस परम आनंद में जाना है, और वो सत्य है। परम भगत बिन मुगत न होई, धाम भजन बिन जाय न कोई। परम भगत बिन मुक्त न होई। मुक्त यानी क्या? मुक्त तो मुक्ति के लिए कहते हैं। फिर महाराज ने यहाँ मुक्त कैसे कहा है? वैकुंठ की 4 मुक्ति है, ऐसी बात नहीं। शब्द को समझना पड़ेगा। पहले मोक्ष को समझते हैं। मोक्ष किसे कहते हैं? मोक्ष यानी क्या? मोक्ष की परिभाषा क्या है? किसे कहते हैं मोक्ष? मोक्ष की परिभाषा है बंधन से मुक्त होना। अभी आप बंधन में हो कि मुक्त हो? बंधन में है तो बताओ कौन सा बंधन है? आपके दोनों हाथ खुले हैं, पैर खुले हैं। का बंधन। हाँ, बार बार जन्मो, बार बार मरो। बहुत बढ़िया बहन जी बता रही है। ये तो चक्र है, जन्म मरण का ये चक्र है, उसमें हम फंसे हैं। क्यों फंसे हैं? तो हम बंधन में हैं। बंधन क्या है? किसने हमें बांधा है? अच्छा, हम जड़ है कि चेतन है? चेतन है। कर्म जड़ है कि चेतन है? कर्म जड़ है। कर्म बिचारा क्या करे, जो वस्त्र संग हुई। ये वस्त्र मैंने खुशी को टांग दिया, मान लो वो कर्म है। अब मैं पहनूंगा तो मुझे लगेगा, नहीं पहनूंगा तो कैसे लगेगा? यानी कर्म है जड़ और हम है चेतन। फिर चेतन को जड़ कैसे लग रहा है? चेतन को जड़ इसलिए लग रहा है कि वो अज्ञान है। ये चेतन जो बैठा है ये अज्ञान है, ये जीव है, ये समझ नहीं रहा अपना अच्छा बुरा क्या है। जड़ ने चेतन को पकड़ा कि चेतन ने जड़ को पकड़ा। एक जगह सत्संग में एक छोटी सी कुटिया थी, उस शिष्यों को गुरु उपदेश कर रहे थे कि बेटे बताओ, जड़ ने चेतन को पकड़ा कि चेतन ने जड़ को पकड़ा? अब जवाब दे रहे थे,
अपने अपने मन से सिद्ध नहीं कर पा रहा था कोई भी। तो गुरु महाराज ने कहा ठीक है, मैं ही बता देता हूं, मगर कल बताऊंगा। अब सुबह जाके गुरु महाराज ने एक नीम के पेड़ को ऐसे पकड़ लिया दोनों हाथ से और चिल्लाने लगे, पकड़ो, बचाओ बचाओ बचाओ, मुझे पेड़ ने पकड़ा, मुझे पेड़ ने पकड़ा। शिष्य आ गए, गुरुजी आपको पेड़ ने नहीं पकड़ा, पेड़ क्या पकड़ेगा आपको, आपने ही पेड़ को पकड़ के रखा। तो यही तो है कल के प्रश्न का उत्तर। हम ही तो बंधन में आए हैं, किसी की ताकत नहीं है हमको बांधने की, मगर ये अज्ञान के कारण हम बंधन में हैं। महाराज ने क्या सटीक प्रमाण दिया है परम पछतावा ग्रंथ में। काया कलश विसरस भरियो, कहो कहाँ सु छूटे, खान पान मरकट की मुट्ठी, काल कुंजड़ो लूटे। दिया ना महाराज ने प्रमाण। जब दिया है तो आपने ये प्रमाण जाना भी होगा। तो इसका सिद्धांत समझा देता हूं खाली, बाकी सब आप जानते ही हो कि बंदर पकड़ने वाला वो छोटी सुरही रहती है ना, या कोई बर्तन या कोई घड़ा जो भी हो जिसका मुख छोटा है और वो बड़ा है, ऐसे पेड़ को बंदर को देख लेता है और उसमें कुछ खाने की सामग्री डाल देता है, चने कहो या और कोई कहो, बंदर देखता है वहां से। बंदर बड़ा होशियार रहता है, आधा जमीन में गाड़ता है और आधा उसका ऊपर रहता है, उसमें वो दिखते ही है और दूर जाके छिप जाता है। अब बंदर पेड़ से आता है नीचे, जल्दी 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 खाने के लिए अंदर हाथ डालता है और वो मुट्ठी में बंद करता है। अब मुट्ठी बांधने से, उसका मुख छोटा रहने से हाथ बाहर नहीं निकलता और वो मुट्ठी छोड़ना नहीं चाहता, तो चना छूट जाए। मुट्ठी छोड़ा तो चना चला जाएगा। अब बंदर मुक्त था कि बंधन में था? मुक्त ही था वो, मगर बंधन में स्वयं पड़ा। अगर वो चाहता तो एक पल में चना का छोड़ के ऊपर कूद सकता था, मगर इस उधेड़ बुन में दिग्विजय उसका मन होता है, न चना छोड़ना चाहता है और उसको लेके ऊपर भाग जाना चाहता है। मट्टी में गड़ा रहने से घड़ा भी हाथ में नहीं आता और इतना समय उस कुंजड़ों को मिलता है और वो आके पकड़ लेता है। अब ये बंदर कोई दूसरा नहीं है, ये हम ही है बंदर। हम ही तो ये सब बंदर, हम ही तो कर रहे हैं मेरा मेरा मेरा। क्या घर ने कभी कहा कि तुम मेरा हो? घर क्या कहता है माता जी? घर क्या कहता है? घर कहता है तेरे जैसे तो बहुत आ गई यार, तू कहाँ मेरा मेरा कर रहा है? तेरे पहले दूसरा कोई और था, उसके पहले कोई और था, अब तेरे जाने के बाद और दूसरा कोई आएगा। ना हमारी जमीन जायदाद ने कहा, पैसे ने कभी कहा कि तुम मेरे हो? नहीं कहा। एक आदमी की 4 पत्नियां थी और 3 से तो काफी प्रेम करता था, मगर चौथी से उतना स्नेह नहीं था। पत्नी तो बन गई थी। पहली पत्नी को बहुत ही वो प्रेम करता था, ज्यादा उसकी फिक्र चिंता रहती थी उसकी। इतनी सी खरोच भी उसको आई तुरंत डॉक्टर के पास, थोड़ी सी तकलीफ हुई आराम करो। दूसरी पत्नी से भी प्रेम था, मगर दूसरी पत्नी उस पर प्रेम नहीं करती थी,
इसलिए उसके मन में सदा ये विचार रहता था कि ये कहीं दूसरे के साथ भाग तो न जाए, इसलिए सदा उसके साथ रहता था, जहाँ जहाँ जाता था वहाँ वहाँ साथ रखता था। तीसरी पत्नी, उससे भी ठीक ठाक प्रेम था, मगर वो पत्नी जब जब अपने पति को दुखी देखती या कोई कष्ट में संकट में होता तो वो पत्नी साथ देती थी। चौथी पत्नी की तरफ कोई ध्यान ही नहीं देता था। अब धीरे 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 उम्र हो गई, बुढ़ापा आ गया, अब लगने लगा कि अब तो जाने का समय है। 4 पत्नियां मैंने की है, चलो इनको भी लेके चलते हैं। पहली पत्नी को कहा, पहली पत्नी कहने लगी कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती, मरने के लिए कौन तैयार होगा? मैंने तुम पे इतना प्रेम किया है, किया होगा। मैं कहा नहीं कह रहे हो, किया तो अपने प्रेम तो मैंने भी किया, मगर तुम्हारे साथ मैं नहीं मर सकती। अब दूसरी पत्नी तो पहले से उसको विश्वास नहीं था, वो तो उसके साथ साथ ही घूमता था, हर जगह उसको ले जाता था। फिर भी उसको पूछा तो वो कहने लगी तुम्हारे मरते ही मैं दूसरा पति करूंगी, तुम्हारे साथ जाने की तो बात ही नहीं है। तुम मेरे भरोसे कहाँ रहते हो? मैंने कब तुम्हें बताया कि मैं तुम्हारी हूं? तीसरी पत्नी के पास गया, तीसरी पत्नी कहने लगी बात तो आपकी ठीक है, मगर ये इतना सारा आपके पीछे ये पसारा है, ये कौन करेगा? मैं चाहकर भी तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। तीनों पत्नी ने जवाब देने के बाद चौथी पत्नी के पास आया, जिससे कोई उम्मीद नहीं थी, मगर चौथी पत्नी ने निराश नहीं किया। आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा कि जब वो कहने लगी कि मैं तुम्हारे साथ हूं, जन्म जन्म तक साथ हूं। अभी की क्या बात है, आप सबने ये चारों पत्नियां की है, मेरी बहन बेटी को सबको 4 पत्नियां आपको है, सबने की है। पहली पत्नी है शरीर। पहली पत्नी कौन सी है? कितना बढ़िया रखते हैं, कितना प्रेम करते हैं हमारे शरीर को, बढ़िया से नहाते हैं, कपड़े अच्छे पहनते हैं, सब कुछ ठीक ठाक। थोड़े से बाल सफ़ेद हो गए तो काले कर लेते हैं, प्रेम तो करते ही है ना। शरीर को अच्छा रखना कोई बुरी बात नहीं है, मगर सबसे पहले यही पत्नी धोखा देती है, यही तो धोखा देती है, तभी तो हम चले जाते हैं। शरीर अलग हो जाता है, शरीर छूट जाता है, हम अलग हो जाते हैं। दूसरी पत्नी है पैसा, मरते ही दूसरे की हो गई, हमारे जाते ही बैंक में जो भी पड़ा है वो काट देगा, उसमें वारिस लिखा जाएगा, वो दूसरे की तुरंत हो जाएगी। तीसरी पत्नी हमारा परिवार, दुख में साथ देता है, संकट में कष्ट में साथ देता है, मगर अंततः परिवार भी यही कहेगा कि मैं तुम्हारे जाने के बाद सब संभालना तो मुझे ही पड़ेगा। चौथी पत्नी है भक्ति, ये भक्ति हमारे साथ जाती है। इसलिए बंधन में पड़ो मत, मोह माया के जाल से निकलो। बंदर कोई दूसरा नहीं है, बंदर हम ही हैं, हम ही मेरा मेरा कर रहे हैं। ना कोई तेरो ना तू काहूं, ना कोई तेरो ना तू काहूं, झूठे चित नहीं दीजे बे, झूठे चित नहीं दीजे बे, के सुख राम सामद मन मेरा,
के सुख राम समझ मन मेरा, हर भज विलंबना कीजे, हर भज विलंबना कीजे। विलंब मत करो, देर मत करो, सोचो मत, समय बहुत कम रह गया। जिंदगी आज ऐसे मोड़ पर आके खड़ी है कि सामने मृत्यु है। बहुत कुछ चला गया, अभी भी जगह तो बहुत कुछ पा सकते हैं। अंत समय लग जोए भजन में आवसी, अंत समय में भी कोई भजन में आ जाएगा तो वो नरक में नहीं जाएगा। ये गुरु महाराज मंगल में कहते हैं। तो समय बड़ी तेजी से चला गया। अगर कुछ पाना है तो अभी भी पा सकते हो, अभी भी उपाय हो सकता है। मन को हटाना पड़ेगा, इन मोह माया से भजन में लगाना पड़ेगा। तो महाराज कह रहे हैं कि काया कलश विष रस भरियो, कहो कहाँ सु छूटे, खान पान मरकट की मुट्ठी, काल कुंजड़ो लूटे। बंदर के जैसी गलती हमको नहीं करनी है, वो मुट्ठी तुरंत छोड़ देनी है और मुक्त हो जाना है। तो मोक्ष की परिभाषा क्या है? मुक्त होना, बंधन से मुक्त हो जाना। कोई हमें रोके नहीं, हम जहाँ है जैसे है बिल्कुल आनंद में, कहीं कोई रोक टोक नहीं। रोक टोक कब होती है? जब किसी से लगा हो, किसी का लेना देना हो, किसी से जुड़े हो तो रोक टोक। किसी से जुड़े ही नहीं है, किसी से लेना देना ही नहीं है, कोई किसी से मतलब ही नहीं है तो कोई रोकेगा नहीं। वैराग इसी को कहते हैं। अपने पर का जल्दी जल्दी से सारा कर्जा उतार दो, जो तुम्हारी ड्यूटी है वो ड्यूटी पूरी कर दो। फिर बहू से, बेटा से, बेटी से, दामाद से, सबसे कहो कि अब हमें भजन सुमिरन करने दो, कोई नहीं आपको हटाएगा। अगर हम ही ज्यादा मोह में अड़क गए तो बात अलग है। तो बंधन ही दुख का कारण है और मुक्ति यानी मोक्ष ये परम आनंद की अनुभूति है और वो जीते जी मिलना चाहिए। जाकी महिमा ईत में तारी उती ही वो ईतूत में सुखराम कहे फेर फार नहीं को। यहां अगर अभी बंधन में है, कोई चीज हमको यहां से हटा रही है, रोक रही है, तो हम वहां भी बंधन में ही है। यहां मुक्त नहीं हुए तो वहां मुक्ति की आशा करना बेकार। तो महाराज कहते हैं कि परम भगत बिन मुगत न होई, धाम भजन बिन जाय न कोई। परम भक्ति, भक्ति कौन सी चाहिए? भक्ति कई प्रकार की है। महाराज कहते हैं भगत मुगत की गेल संभाओ, भगत मुगत की गेल संभाओ, नाम अमीरस इमरत खाओ, नाम अमीरस इमरत पाओ, सास वो सास की डोर लगाओ, सास वो सास की डोर लगाओ, हरे मन भजन तू, हरे मन भजन तू पूरा
तो पार ब्रह्म सु मिल रे ज्ञानी मन नर रे। मुक्त होना है, आनंद में रहना है, उस निर्गुण में मिलना है, तो पहले क्या करो, ऐसी भक्ति चुनो जिसमें मुक्ति मिल जाए। ऐसी भक्ति मत करो जिसमें आप बंधन में पड़ जाए। भक्ति तो कई प्रकार की है। समझ समझ प्राणिया मोख जे चाहिए। पहले अपने आप को, दिल को टटोलो, अपने आप को पूछो क्या सचमुच हमें बंधन से मुक्त होना है? सचमुच हमें आवागमन में नहीं आना है? हमें मोक्ष चाहिए? अगर अंदर से आवाज हाँ आ रही है तो फिर आगे उपाय, फिर भक्ति करो, ऐसी भक्ति करो जिसमें मुक्ति है, जिसमें मोक्ष है, जिसमें परम सुख है, जिसमें परम शांति है। समझ समझ 2 बार कहा है कि पहले समझो कि सचमुच आप ये चाहते हो क्या। समझ समझ प्राणिया जे मोख चाहिए, ऐसी भगत गए रहिए वे, सतगुरु शरणाधार सिर पर राम राम मुख लइए। अगर अंदर से आवाज हाँ की आई तो फिर दूसरा ऑप्शन है सदगुरु शरणा। सदगुरु शरणा क्या है? सतगुरु शरण बंधो मेरे प्राणी, सदगुरु शरण बंधो। वो तो क्या है शरणा? क्या है शरणा का महत्व? क्या भजन का भेद ले लिया, घर चले गए, कभी सत्संग में आके बैठे, ज्ञान सुन लिया, थोड़ा बहुत भजन किया, सब घर के धंधे काम करने लगे। शरणा ये नहीं है। शरणा का अर्थ है मनमुखी से गुरुमुखी बन जाना। मनमुखी से गुरु कौन है? ये ज्ञान। गुरु महाराज का ज्ञान हमारा सदगुरु है। ज्ञान में जैसा कहा है वैसे रहना। अभी तक हम, हमारा मन जैसा कहता है वैसे रहते थे, हम मनमुखी थे। अब हम गुरु मार्गी बन गए, तो हमको गुरुमुखी बनना है। मनमुखी से गुरुमुखी बनने का नाम है शरणागति। सतगुरु शरणोधार सिर ऊपर। ज्ञान के आधार से हमको जीवन जीना है। हमारी रहनी कतनी, लिव चर्चा और रेन सब एक चाहिए। हम देखते हैं हमारे महाराज जी को, बड़ा सुंदर जीवन, जब देखो तब सत्संग में ही सत्संग में, लिव भी उसमें, चर्चा भी उसी की, रहनी भी उसकी माफी। यह है बंधन से मुक्त होने का यह प्रमाण है। तो शरणागति लेने के बाद फिर राम राम करो। देखो आप कैसे जीते जी मुक्त नहीं होते। तो ऐसी भक्ति धारण करो जिसमें बिल्कुल मुक्ति संभव है। मुक्ति आसान है, मुक्ति जरूर मिलेगी। कोई बंधन हमारे पीछे नहीं रहेगा। बहु बंधन से बंध गया एक बेचारा जीव। इसको बांधने वाले कितने कितने बचे। मात कहे ये पूत हमारा, पिता कहे ये पूत हमारा, मात कहे मेरो जाया, भाई कहे ये भुजा हमारी। माता कहता है कि मैंने इसे जन्म दिया, पिता कहता है कि ये मेरा बेटा है, भाई कहता है कि ये मेरा भाई है, बहन कहती है कि ये मेरा भाई है, पत्नी कहती है कि ये मेरा है, और काल कहता है तुम सब झूठे हो, ये तो मेरा है। काल क्या कहता है? ये तो मेरा है, ये तो मेरा अधिकार। तो कहाँ तक मेरा मेरा कर रहे हो 4 दिन तक? काल कहे ये
मत कोई आवे नेड़, ये तो मेरा है, 4 दिन कर लो मौज, आखिर में तो ये मेरा ही है। इसलिए काल का चारा मत बनो, मत बनो, सही बात। भगत मुगत की गेल समाओ, नाम अमीरस इमरत पाओ। इस कुदरत कला को जगाओ और फिर सांस उसास से खूब जोरदार भजन करो। सांस उसास की डोर लगाओ, हारे मन भजन पूर कर ले, भरपूर भजन करो। इतना भजन करो कि ये चेतना पिंड से खंड में आ जाए, खंड से ब्रह्मांड में चली जाए। तो महाराज कहते हैं परम भगत बिन मुक्त नहीं हुई। ये है परम भक्ति, सर्वश्रेष्ठ भक्ति। ये भक्ति के बिना मुक्ति नहीं है। और धाम भजन बिन जायन कोई, उस परम धाम को बिना भजन किए कोई जा ही नहीं सकता, भजन करना ही पड़ेगा। हेला पाड़ कहूँ जग माही, बिना राम कहूँ गति नाही। महाराज कह रहे कि मैं पुकार पुकार के कह रहा हूं, हेला दे दे के कह रहा हूं। हेला दे दे संत पुकारे, हेला दे दे संत पुकारे। काल अचानक मारे रे, काल अचानक मारे रे लो। हेला दे दे संत पुकारे। संत पुकारते हैं मगर जगत सुनता नहीं। बार बार काल का प्रमाण हमें दिखता है मगर हम जागरूक नहीं होते हैं। किसी दूसरे की मृत्यु होती है तो वहां जाते हैं और वहां जो परिवार के लोगों को कहते हैं कि अब रो मत, दुख करने से क्या होगा, ये तो होता ही है। दूसरे को हिम्मत देते हैं, ढाढ़स देते हैं, मगर भूल जाते हैं कि हमारा भी ऐसे ही होगा एक दिन। हर दूसरे की मौत में हमारी मौत छिपी है। कोई मरा तो जाग जाना चाहिए हमको कि ये भी हमारे साथ हो सकता है, मगर हम जागते नहीं हैं, हम सोचते नहीं है, इसका विचार नहीं करते। और संत हमें जगाते हैं, संत जागरूक करने की कोशिश करते हैं। सदगुरु बात कहे एक ऐसी, राम कहो मेरे भाई, राम राम भजन करो। ये सदगुरु हमें पुकार पुकार के कहते हैं हेला पहाड़ कहूँ जग माई, और बिना राम कहूँ मुक्ति नहीं। राम जी की भक्ति किए बिना आप मुक्त नहीं हो सकते, माया आपको छोड़ नहीं सकती। बंधन से मुक्त होना है तो राम भजन करो। मोह कर आचार उत्तम घर जावे, धर्म जीग इंद्र लोक सिधावे। अब महाराज फरमा रहे हैं, बहुत से लोगों की धारणा है कि हमारे आचार विचार अच्छे हैं, हम अच्छे हैं, किसी के पचड़े में नहीं पड़ते, किसी के लेने में नहीं, किसी के देने में नहीं, और हमारे कर्म भी बड़े अच्छे हैं, हम कोई बुरा काम नहीं करते, फिर हमें भक्ति करने की क्या आवश्यकता। उधर हमारे तरफ महाराष्ट्र में प्रश्न पूछते हैं, जब हम अच्छे ही है, सब कुछ हमारे पास है, किसी का बुरा नहीं करते, किसी की बुराई नहीं कर सोचते, तो हम भक्ति क्यों करें। महाराज कह रहे कि जो तुम ये कर रहे हो ये बहुत ही अच्छी बात है, मगर इससे होगा क्या। कर आचार
उत्तम घर जावे, अच्छे आचरण से, शुभ कर्म करने से, दान पुण्य करने से आप उत्तम घर में यानी ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग में जाओगे। उत्तम घर क्या है? स्वर्ग में जाओगे, वैकुंठ में जाओगे। फिर क्या होगा? वहां से तो वापस आने की रीत है। धर्म करोगे, यज्ञ करोगे तो ज्यादा से ज्यादा देवता का राजा इंद्र बनोगे। और देवता कह रहे हैं कि आओ प्रभु मानव तुम दीजिए भरत खंड के माई, वो तो पछता रहे वहां जाके, और तुम वहां जाने की कोशिश कर रहे हो। तो महाराज कह रहे हैं इसका